गहलोत जी कह रहे क्या डर गए क्या मोदी जी? कौन कौन डरा? मोदी तो नहीं डरता भैया, हमने तो कभी डरते हुए नहीं देखा। हमने तो, कौन बोल रहा है डर गया? लाओ सामने उन्हें। डरे हुए कि नहीं डरे हुए अभी? सर एक बताओ, इस चुनाव के टाइम ईडी याद आती है क्या? ज्योति मिर्धा जिसको ईडी का डर बता के बीजेपी ज्वाइन करवा दी, आप उनकी पार्टी में आते जब धुल जाते हैं, और नहीं तो सामने पार्टी में चोर हो जाते हैं। ये सब राजनीति है, सब राजनीति है। अशोक के बीपीएल 500 रुपया टंकी दो, बीपीएल दी तो कौन 500 रुपया टंकी? हाँ है कौन सूतिया बड़ा कह लियो करोड़ रुपया प्रचार लगा रही कहने मिली बीपीएल 500 हाँ हिंदी बोल रहे हो कौन एक ही शेर है गहलोत, राज्य हर राज्य में गहलोत हमारे अरे भैया एक मिनट हेलो हेलो मेरी सभी भाई लोगों से पूछो कि देश किसके हाथ में मेरी बात सुनिए, मेरी बात देश किसके हाथ में सुरक्षित है? मोदी के हाथ में सुरक्षित है देश। देश की अखंडता प्रभुता का सम्मान बढ़ा है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। और हम अपना यहाँ हम बात करते हैं, सुनो मेरी बात, हम नहीं सुनो मेरी बात। राज्यसभा आप सुनो, आप मेरे को बोलने दो, एक सेकंड बोलने दो। राज्यसभा सांसद की प्रक्रिया क्या होती है आप बताओ? राज्यसभा सब जानते हैं, एक एमएलए राज्यसभा सांसद चुनता है। पिछली बार 11 के 11 राज्यसभा सांसद बीजेपी के थे, सीधा वोट करते थे। मोदी कोई भी कानून लेके आता था सीधा पूर्ण बहुमत करते थे, वो कानून सीधा सीधा पास होता था। अभी 5 केसी वेणुगोपाल इधर क्या काम कर रहा है राज्यसभा सांसद? मनमोहन सिंह राजस्थान में क्या काम कर रहा है? क्या है उसकी राजस्थान की विरासत? क्या है मनमोहन सिंह की, केशव वेणुगोपाल की, साउथ का के? क्यों इधर पांचों के पांचों बाहर के आए हुए हैं राज्यसभा सांसद? पांचों के पांचों बाहर से आए हुए हैं, एक भी राजस्थान का जाया जन्मा नहीं है। सबके सब कांग्रेस एमएलए ने उनको वोट दिया है। तो आप ये बात आप समझ जाओ, इतनी शॉर्ट एंड स्वीट में ही बात आपको कह रहा हूँ कि ये बात आप समझ जाओ कि राजस्थान की अखंडता प्रभुता अगर अपने को रखनी है तो अपने को मोदी के हाथ मजबूत करने ही पड़ेंगे। रिवाज बदल जाएगा, कोई रिवाज नहीं बदलेगा। बेरोजगार त्रस्त हो रखा है, जो किसानों को किए हुए वादे हैं सारे के सारे जुटले हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला था? 1 गिनो, 2 गिनो, 3 गिनो। आपके 10 दिन गिनते ही आपके एक सेकंड आपके 10 दिन गिनते ही यहाँ पे आपकी सरकार है, आते ही आपकी सरकार किसानों के माफ करेंगे। यहाँ ये किसान है, ये पूछो किसानों से किसके माफ हुए हैं? एक सेकंड, किसके माफ हुए? किसी के किसानों के माफ हुए? बिल्कुल झूठा लालच नहीं रहे। ये वो गहलोत का इधर वही कह सकता है। गहलोत का इधर मैं यही कह सकता हूँ, गहलोत का अगर कोई पदाधिकारी होगा ना तो वही कह सकता है। हम तो आम जनता है साहब, हम तो आम जनता यही कहेगी कि भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करो, गलत एमएलए बनाओ मत। अगर सही एमएलए बनाओगे तो वो आगे जाके राज्यसभा में वोट देगा और राज्यसभा सांसद बीजेपी का बनेगा और वो मोदी के हाथ मजबूत करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं देश बर्बादी, अभी राहुल जी भी कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है मोदी जी। कहाँ आप बताओ, आप न्यूट्रल हो, आप क्या हो? आप मीडिया हो और न्यूट्रल हो, निष्पक्ष। मैं बता रहा हूँ आप निष्पक्ष मीडिया हो, आप एक निष्पक्ष मीडिया हो। अगर मोदी जी के हाथ में अगर देश बर्बाद होता तो जो बाइडेन उठ के अपनी सीट छोड़ के मोदी के पास नहीं आता। जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन जो दुनिया में पहले नंबर अभी अपने परमाणु बम से या अपनी सैन्य शक्ति से पहले नंबर उसका राज है, वो अपनी सीट छोड़ के पहले मोदी को उठाने नहीं जाता कि भाई मोदी जी आओ, पलक पावना बिछा के नहीं रखते। वो अपनी प्रोटोकॉल तोड़ के वो मोदी का स्वागत करते। क्या हम लोग समझते नहीं है क्या? सब लोग समझते हैं, सब जानते हैं। इनका क्या है, सुनो मेरी बात, जो भी कांग्रेस के उनकी सबसे यही विचारधारा है कि उनकी मजदूरी हो, उनकी अच्छी इनकम हो, उनकी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, उनके अच्छे ठेके मिले, उनको अच्छे ठेके मिले। हमें तो ना तो ठेके चाहिए, हमें तो सिर्फ आप तो पूरी युवाओं में क्रेज देख ही रहे हो। मुझे तो खुद को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप पूरा देख रहे हो। समय निश्चित रूप से राजस्थान में बदलाव है। ये कविंद्र व्यास। थोड़े 2 मिनट रुक जाइए, एक इनसे रिप्लाई ले लेता हूँ फिर मैं आपके पास। सर एक बात, हाँ आपसे पहले सर मैं दो वर्ड कहना चाहता हूँ आपको। मेरा घर मैं चलाता हूँ, ठीक है? कोई सरकारें नहीं चलाती है। एक मिनट को 400 रुपए टंकी की आज क्या हालत हो गई है, 50 रुपए डीजल का क्या हालत हो गया। वादे तो मोदी जी ने बहुत किए थे। डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा, मैंने यही कहा। ठीक है सर। और उसके बाद बता दूं, आज की तारीख में 13 रुपए किलो आपको चीनी मिलेगी आपको? क्या बोला था आपने? बिना बात करी बिना
नहीं 13 रुपए किलो चीनी की बोल रहा था इमरती रानी, किसने बोला था? इमरती रानी को 13 रुपए किलो इमरती में मिला क्या आपको? मैं आपको 2-3 धांधलियां बताता हूँ इनकी अच्छी तरह से। इंदिरा रसोई योजना, कौन यहाँ पे बैठा है वो इंदिरा रसोई योजना में खाता है जाके? कोई नहीं खाता, गरीब आदमी जाता है। मैं देखता हूँ वहाँ भीड़ है, पर प्रतिदिन अरे प्रतिदिन वहाँ 2000 का बिल बनता है। 2000 जने खाना खाते हैं, कोई 2000 जने खाना नहीं खाते। वहाँ पे बिल बनता है, बिल वहाँ पे 2000 जनों का खाने का बिल बनता है। और मैं वहाँ पे भीड़, मेरे वहाँ पे रोज की बैठक है, कोई 2000 जने वहाँ खाना खाने नहीं आते। गिनती के 20-25 जने खाना खाने आते हैं और 2000 की बैठक का वहाँ पे इंदिरा गांधी के रसोई योजना का बिल बनता है। ये सीधा हेलो मेरी बात सुनिए। जो भाई साहब ने कहा कि हमने कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया, वो इनको पूछो कि वो एक इंश्योरेंस क्लेम था, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, वो कोई राज्य सरकार ने नहीं किया है। आप इन्हीं से पूछेंगे। हाँ आइए, किसको बोलना है? आइए हाँ। आइए, ठीक है ना? अरे आओ यहाँ पर। जी भैया को बोला था। मोदी के पास तो ईडी के अलावा कुछ नहीं है। हमारा हरियाणा में नेता था कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा का नेता था कुलदीप बिश्नोई, हमारे समाज का बहुत बड़ा नेता था। उसको ईडी का डर बता के बीजेपी ज्वाइन करवा दी। इनके पास यही रहा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, नोटबंदी लाके देश को बर्बाद कर दिया। ईडी तो इनके हाथों में भी थी। ईडी तो 15 साल आज से गत 2014 से पहले ईडी तो इनके, एक सेकंड रुक जाओ। ईडी तो इनके हाथों में भी थी, इनके हाथों में राज था। क्या इन्होंने 370 हटाया? क्या इन्होंने राम मंदिर बनवाया? क्या इन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया? किसने हटाया? ये हम समझते नहीं है, 370। आज हम कश्मीर से जाते हैं, तो आज हम गौरवान्वित होते हैं कश्मीर में जाके। तिरंगा जो चौक था वहाँ पे अगर तिरंगे का झंडा लगता है तो हम गौरवान्वित होते हैं, हम गौरव महसूस करते हैं वहाँ पे जाके कि नहीं। दो मिनट रुको। व्यक्तिगत अपने फायदे हैं तब जाके ये कह रहे हैं। मैं तो आम आदमी हूँ, मेरा पूरे एक मिनट चुप रहो, एक मिनट चुप रहो। मैं 2 मिनट रुक रहा। दो बात देखो, 1 मिनट मैं देखो किसान से बिलोंग करता हूँ, किसानी से। कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की जो होती है ना, उसमें आप ईमानदार से पता करना, गांव में जाके उसमें ऋण माफ हुआ है सर। ठीक है, इनको नहीं मालूम सर। मैं आपको एक सुनो उसके बावजूद मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ। राज्य में शुभ नाम बताइए एक बार। नाम मेरा नाम जीवन नाम सोलंकी है, मेरा गांव भोपालगढ़ है, मैं फलोदी में रहता हूँ अभी। ठीक है, राज्य में अशोक गहलोत और केंद्र मोदी। क्यों? वो बिल्कुल सही बात है। अशोक गहलोत की इच्छा है राहुल गांधी पीएम बने? नहीं बने, पप्पू कभी नहीं मिल सकता है, पप्पू कभी नहीं मिल सकता है, पप्पू कभी नहीं मिल सकता है, पप्पू कभी नहीं मिल सकता है। मैं आपको कहता हूँ पप्पू कभी नहीं बनेगा। अच्छा, ये क्यों? मतलब गहलोत से प्यार और राहुल गहलोत की योजना है, हम की इच्छा है, वो जो बूढ़े बुजुर्ग है उसकी मतलब मनोकामना है। ठीक है, उसके सब भाव से। ठीक है, मतलब दलित, गरीब, परिवार सबको लेके चलता है। राहुल जी भी तो लेके चलने की बात करते हैं। नहीं करता, पप्पू है, उसको भाषण बोलने के टाइम ही नहीं है। वो क्या बोलता है मेरे को पता नहीं है, क्या बोलता है वो। अरे गहलोत जी चाहते हैं कि राहुल, चाहो तो भले चाहो, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अशोक को चाहता हूँ और केंद्र मोदी को चाहता हूँ। चाहते हैं मगर राहुल जी को नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मेरा वोट अभी कांग्रेस अशोक गहलोत को जाएगा और केंद्र में मोदी को जाएगा। फलौदी में क्या चाहते हैं? फलौदी में हम चाहते हैं रिपीट हो सरकार, वापस कांग्रेस सरकार बने और हमारे यहाँ से विधायक कांग्रेस का बने फलौदी में। किसको चाह रहे हैं? अभी तो सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देखो, मैं तो लॉर्ड से बिलोंग करता हूँ, पर लॉर्ड में हम चाहते हैं युवा शक्ति जो एनओसी प्रदेश अध्यक्ष है अभिषेक चौधरी, उनका चाहते हैं। और उनका यहाँ पर लोहाट में आज की तारीख में वन साइड माहौल है कि एक साइड में ही लोग पब्लिक एक ही बोल रही है कि अभिषेक चौधरी को चुनाव में टिकट दिया जाए और 100% जीत के अभिषेक चौधरी। मैं अगर बात करूं, जो भाजपा इल्जाम लगाती है कि भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, मत धरातल पर कुछ होता नहीं है। पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी की बातें करते हैं,
राजस्थान में सरकार बनती है, वैट बढ़ जाता है, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में होता है। हिमाचल में सरकार बनती है, पेट्रोल डीजल महंगा कर देते हैं। तो क्यों, मतलब अब बेरोजगारी स्तर देखिए राजस्थान का किस तरफ जा रहा है, सुरक्षा में एनसीआरबी में किस तरीके का डेटा है। तो गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार इन चीज़ों को सुधार क्यों नहीं पाई 5 साल? देखो एक्चुअली सही बताओ ना, पेट्रोल के दाम के ऊपर पहले बात करो तो बताएं, हमारे यहाँ बायतू बाड़मेर में पेट्रोल निकल रहा है। अब उसका जो पेट्रोल है वो बीजेपी सरकार गुजरात में रिफाइनरी में बेचते हैं। तो फिर नो डाउट है राजस्थान में इतना है ही गया। अब ये बड़ी चीज है किसी के पास पेट्रोल नहीं है महाराज। दिल्ली में सस्ता है, यूपी में सस्ता है, हरियाणा में सस्ता है, मगर राजस्थान में क्यों महंगा है, हिमाचल में क्यों महंगा है? देखो राजस्थान में महंगा एक ही कारण बता सकते हैं, इतना महंगा अपन नहीं मान सकते राजस्थान में। राजस्थान पूरे इंडिया में सबसे अलग प्रांत है। अब यहाँ पर सब चीजें उल्टा होता है दुनिया में। पानी कम है, बारिश कम होती है, सर्दी के मौसम सबसे ज्यादा यहाँ अकाल पड़े जाते हैं। जी कर सकते थे ना जनता के लिए सुविधा कर रहे हैं ना। मैं कहना चाहता हूँ जो G20 प्रोग्राम हुआ था विदेशों से जो नेता आए थे, वहाँ पर गरीबों की पट्टी हटाकर प्रोग्राम मनाया। सोने के बर्तनों में जिमा के 4000 करोड़ रुपए वेस्ट किए मोदी ने। वो पैसे किसके? पब्लिक के पैसे थे। पास में मैं देता हूँ। एक मिनट इन भाई साहब ने जवाब इन्होंने पूछा, इनको एक बोलिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई प्रोग्राम होता है, तब आप क्या फूहड़पन करते हो? क्या आप अच्छे बर्तन नहीं लगते? आप अच्छी व्यवस्था नहीं करते? इनके जवाब में दम नहीं है। मैं बता दूं, जीवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी मानता हूं। इन्होंने कहा है कि अशोक जी गहलोत नो डाउट अच्छे का लीडर है, अच्छे लीडर है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन सुनिए एक सेकंड, लेकिन उनके विधायक और मंत्रियों की वजह से ये सरकार जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। महिला शक्ति। हाँ जी मैम बताइए। अरे बताइए क्या नाम है आप? बोले नाम क्या है मैम? मंजू जी, आप क्या चाहती हैं प्रदेश में और देश में जो बातें हो रही है कि इस बार पीएम और सीएम दोनों मंजू जी एक बात बताइए, बात हो रही है प्रधानमंत्री की, लोग कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, कुछ को लगता है मोदी जी, आपको क्या लगता है? मोदी जी। क्यों लगता है मोदी? अच्छे सब संभालते हैं सबको, हाँ। देश को अच्छे से संभाल रहे हैं इसीलिए। और राहुल जी में क्या समस्या है? वो पसंद नहीं हम लोगों को। राहुल पसंद नहीं है? नहीं है। राहुल नहीं पसंद? नहीं है। और मोदी क्या बढ़िया लगा 9 साल आपको? मोदी का क्या बढ़िया लगा? पूरा देश को संभाल रहे हैं एक जन, अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। मगर अभी पीछे कह रहे थे सब बर्बाद कर दिए। कुछ बर्बाद नहीं किया, कुछ बर्बाद। जिसको फोकट का खाना है, जिसको हिंदुस्तान को, जिन सदस्यों को, जिन नागरिकों को अपने हिंदुस्तान को और इजराइल की तरफ और हमास की तरफ बनाना है, तो वोट कांग्रेस को देना चाहिए। और हिंदुस्तान में एकता रखनी है, हिंदुचारा रखना है, भाई बंधु एक जैसे रहने चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जैसे रहने चाहिए, तो मोदी आना चाहिए। खाली पैसे से, रेवड़ी से इंसान को बिकना नहीं चाहिए। पैसा अभी 1000 रुपया मिलेगा अपने को, अशोक जी दे देंगे 5000 10,000 का अनाउंस किया है कि 3300 3 किस्तों में देंगे। प्रियंका गांधी ने 10,000 देंगे, पर वो 10,000 के पीछे वो एक आदमी से 1 महीने का लाख रुपया खा जाते हैं। कांग्रेस के राज में कोई टैक्स नहीं भरता है। अगर टैक्स नहीं भरेगा तो देश की उन्नति कैसे होगी, कर्जा कैसे उतरेगा? नफरत का माहौल कांग्रेस ले आएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत तो मोदी जी लाए हैं, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलेंगे। जिसने शादी नहीं की, जिसको बोलना नहीं आता है देश के अंदर, वो क्या देश को संभालेगा? जिसका घर खुद से संभलता नहीं है, जिस परिवार भी नहीं संभलता है। और मोदी एक लौते जो है, उन्होंने भी शादी नहीं किया, शादी करने के बाद छोड़ा घरवाली को, पर तू देश के लिए भाइयों को संभालता है, दोस्तों को संभालता है, और सबसे बड़ा हिंदुस्तान को संभालता है, परिवार। आपने बात की, एक सेकंड आपकी बात का पहले आता हूं। मैं 2 बातें रखूंगा और 2 बातों के बाद आप माइक किसी को भी दे देना। मैं आपकी पहली बात पे आता हूं कि राहुल गांधी, आप बोल रहे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो जो बंदा प्यार मोहब्बत की बातें करता है वो तो एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जातिगत कह रहा है कि जातिगत चुनाव हो, जातिगत जनगणना हो। क्यों जातिगत जनगणना हो? हमारा हिंदू समाज बहु सनातन का समाज,
जो क्या कहते हैं बहुसंख्यक हमारा जो समाज है, हमें उनको तोड़ने का काम क्यों करता है? उनको किसने अधिकार दिया? हमारे जो बहुसंख्यक समाज को, हम जाट जो माँ भगवती को, माँ लटियाड़ को, जो महादेव को, जो जगत जननी जगदम्बा को माने, हम सब एक है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चौधरी हो, मेघवाड़ हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण, विष्णोई, राजपूत, हम सब एक है। हमें तोड़ने का काम क्यों करता है वो? जातिगत क्यों बांट रहा है? हमें जातिगत नहीं बांटना। हमें जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों हिस्सेदारी? वो तभी तो यही तो देने का इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम चौधरी है तो हमारी हिस्सेदारी है। क्यों चौधरी हो तुम हिंदू हो, तुम ये लोग ये चीज समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारा पहले क्या, तुम, हमें एक जातिगत ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पहले एक हिंदू हूँ और मेरे लिए एक मेघवाड़ भी उतना ही हिंदू है जितना मेरे लिए एक ब्राह्मण हिंदू है। मेरे लिए मेरे घर में वो आके खाना खा सकता है और मैं उसके घर में, अगर मुझे वो इनविटेशन दे तो मैं खाना खाऊंगा उसके घर में जाके। तो हमें तोड़ने का काम ना करे। राहुल गांधी जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट संकेत देना चाहता हूँ कि हमें आप तोड़ने का काम ना करें। आपने 70 सालों से हमें तोड़ा है, अब आप कृपा करके अपने दुकान बंद कर दें। हमें तोड़ के रेवड़ियां ना बांटें। मोदी जी तोड़ रहे हैं, वो तो देश को जोड़ना चाहते हैं। मोदी जी तभी तो भारत, आपके मोदी जी तोड़ते। आप अच्छी तरह से, आप मीडिया के हो तो आपको भी एक अच्छे से नॉलेज होगा कि भारत देश में ही 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आपको अच्छे से नॉलेज होगा। तो भारत ने वो 370 हटा के पहली स्टार्ट कर चुकी है, भारत कर चुका है। भारत देश, हमारा सरकार, भाजपा की सरकार को, ये मोदी जी के हाथ से वो शुरुआत हो चुकी है। 370 हटते ही मैं उधर जाके जमीन ले सकता हूँ, उधर आके वहाँ व्यवसाय कर सकता हूँ और बहुत बड़ी बात, वहाँ मैं अपना तिरंगा फहरा सकता हूँ। मोदी जी ने हमें वो स्वतंत्रता दी है जो किसी ने नहीं दी। मगर राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं भाई, किस चीज? कह रहे हैं ऐसा गठबंधन है कि मोदी जी उड़ जाएंगे। मैं आपके गठबंधन पे, गांधी की आंधी आपके गठबंधन पे आता हूँ। क्या गठबंधन है उनका जो सनातन को दोषी ठहरा रहे? सनातन को मिटा देंगे क्या? वो सनातन को मिटा सकते हैं क्या वो सनातन को मिटा सकते हैं? ये हम सब सनातनी खड़े हैं, आप इनसे पूछो क्या उनके गठबंधन के जो लोग हैं जो सनातन को कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही हमारा पहला यही काम होगा कि हम सनातन को मिटाएं। उनके हाथ में है सनातन को मिटाना। आज मुगलिया सल्तनत आई है, तुर्क आए हैं, मंगोल आए हैं, बाहर के लोग कितने आक्रांत आए हैं, विदेशी आक्रांत आए हैं, अंग्रेज तक हमारा सनातन नहीं मिटा सके। हमारा सनातन अखंड है, हमारा सनातन सबसे अखंड है। ये एक राहुल गांधी पाखंडी कहीं कभी नहीं मिटा पाए। मेरा नाम हाँ जी सर, राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी, कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी योजनाओं के दम पर आएगी। चिरंजीवी योजना, OPS। मगर राजस्थान का रिवाज का क्या होगा? अरे रिवाज बदलेगा इस बार, बदलेगा रिवाज। हम आप रिवाज की बात कर रहे हो ना, रिवाज की बात कर रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? खड़े रहो 2 मिनट। हाँ 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। नहीं बोल जाए, मैंने पूरा समय दूंगा भैया। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सरकार बिल्कुल बदलेगी। बीच में कोई नहीं। सर कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने ग्राउंड पे काम किया है। जो हमारे शहर, अभी हम हड़ौदी में खड़े हैं, इसकी वर्षों पुरानी मांग थी हड़ौदी को जिला बनाना। उसको जिला बना के हमें जो तोहफा दिया है अशोक गहलोत ने, जिला हॉस्पिटल बनाया है, बहुत सारे काम हुए। इसमें किसको चाहते हैं? डॉक्टर खूब लगे हुए, आप जाओ। मैं आऊंगा, घर में बैठेंगे, पूरा टाइम दूंगा यार। एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाए। मुझे ये बताइए, अशोक गहलोत ठीक है, पक्का हो गया, आप कह रहे हैं CM आ जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। हाँ 10 मिनट और। आप प्रदेश में किसको चाहते हैं? देश में राहुल जी को। बिल्कुल। हाँ बोलिए भैया, क्या कहते हैं? ये जो बात कर रहे हैं कि अच्छा शासन है, ये शासन है, अशोक जी गहलोत ने बहुत ही अच्छा शासन दिया, इन्होंने ये बात की है और इनके भाई इन्होंने भी ये बात की है। बाकी आप तो बहुसंख्यक जनता को देख रहे हो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी शब्द यही बोलूँगा, 4 महीने एक MLA, एक वहाँ का मिनिस्टर, ये होटलों में क्या काम कर रहे थे भाई? इनको जनता के बीच में रहना था, इनको जनता के एक सुन ही नहीं रहे हो, ये तो सुनने की क्षमता ही नहीं है इनको। 4 महीने पूरे इन्होंने, विकास पूरा रुक गया था राजस्थान का। ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बात राजस्थान के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सभी अपने MLA, अपने मिनिस्टर सबको लेके होटलों में बैठा है, पूरा राजस्थान का विकास रोक दिया। ये अस्पताल की बातें कर रहे हैं। आज इनका कांग्रेस की सरकार है। आज हमारे आदरणीय पब्बा राम जी MLA साहब 100 बार चिट्ठी लिख चुके हैं अशोक गहलोत को। उसकी चिट्ठी आप कहोगे मैं साझा कर दूँ।
एक डॉक्टर नहीं लगवा रहे, इनकी भलोदी से क्या दुख है भाई। आप सुनो, आपको स्थानीय मुद्दा बताता हूँ। स्थानीय मुद्दा हमारा स्थानीय मुद्दा है सबसे पहले हॉस्पिटल। सबसे पहले हॉस्पिटल, सुनो मेरी बात, सबसे पहले हमारा स्थानीय मुद्दा है हॉस्पिटल। डॉक्टर्स की बहुत कमी है। हमारे आदरणीय एमएलए साहब ने डॉक्टर्स के लिए चिट्ठियाँ 10 बार चिट्ठी लिख चुका है अशोक गहलोत को। एक डॉक्टर का अलॉटमेंट नहीं हो रहा। जो डॉक्टर आते हैं अपनी जो ट्रांसफर करवा देते हैं। दूसरा मुद्दा है, आप एक बार गांव की सड़कों का सर्वे करो पूरा। ये क्या कहते हैं, ये सांड सड़कें ऐसी है कि आप अपनी गाड़ी पूरी सत्यानाश करवा के आपका फेस सत्यानाश करा के आओगे। पूरा नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से हाँ मारी ये बात सुन ले पहला। अड़ा है बीजेपी मारवाड़ी रहो। हाँ अरे पूरा देश आप आएगा, बीजेपी कांग्रेस नहीं आएगा। ये हमारे जो हमारा काम करेगा भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, लगभग तो बीजेपी आने की संभावना है हमारे इधर। तो हमारा रिवाज बदलेगा, रिवाज हम बदल देंगे। लोग क्या बदलेंगे? जो बीजेपी का नेता होगा उसको हम बताएंगे क्या बदलेंगे। चोर है, कैसे? मैं बता रहा हूँ, चोर है, सब चोर है। यहाँ बड़ोदी पूरी चोर है, कांग्रेस है। हाँ कितने चले बोले, कितने बीजेपी के पास में कोई मुद्दा है? इधर का स्थानीय मुद्दा यही है। इधर आप समय